वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सावित्री देवी का आशीर्वाद मिला और एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम पर सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत रूपवान, गुणवान और सुशील थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने भ्रमण करते हुए सत्यवान नाम के एक तेजस्वी युवक को देखा, जो वन में अपने अंधे माता पिता राजा द्युमत्सेन और उनकी पत्नी की सेवा में लीन था। राजा द्युमत्सेन का राज्य छिन गया था और वे वन में रहते थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना जीवन साथी चुना। जब सावित्री ने अपने माता पिता को अपनी पसंद बताई, तो उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत धर्मात्मा और गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा अश्वपति और रानी अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को कोई और वर चुनने को कहा। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। उन्होंने कहा कि कन्या एक ही बार दी जाती है और मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। उनकी दृढ़ता देखकर माता पिता ने उनका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ने सभी राजसी सुखों का त्याग कर सत्यवान के साथ वन में जाकर उसके माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी और बहू के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन करती थी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आता गया, सावित्री की चिंता बढ़ती गई। नारद मुनि ने उन्हें सत्यवान की मृत्यु की निश्चित तिथि बता दी थी। उन्होंने मृत्यु के दिन से 3 दिन पहले से ही निर्जला उपवास रखना शुरू कर दिया। निश्चित तिथि पर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री ने उससे आग्रह किया कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए। सत्यवान ने पहले मना किया, लेकिन सावित्री के आग्रह पर वह मान गया। जंगल में सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। तभी उसे सिर में तेज दर्द हुआ और वह पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री सब कुछ समझ गई। वह अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि एक यमराज का रूप धारण किए हुए एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाल लिए और उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें कई बार रोकने का प्रयास किया और वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं लौटा देते। सावित्री की पतिव्रता और धर्मनिष्ठा से यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन यह शर्त रखी कि वह अपने पति का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उनके अंधे सास ससुर को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरा वरदान मांगा कि उनके ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। तीसरा वरदान मांगा कि वह सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बने। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। जैसे ही यमराज ने तीसरा वरदान दिया, सावित्री ने उनसे कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है, लेकिन यह मेरे पति के बिना कैसे संभव है? एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना पुत्रवती कैसे हो सकती है? सावित्री के इस तर्क से यमराज निरुत्तर हो गए। उन्हें सावित्री की बुद्धि और पतिव्रता पर बहुत प्रसन्नता हुई। अंततः यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री सत्यवान के मृत शरीर के पास लौट आईं। कुछ ही देर में सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वे घर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए और उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई। तभी से वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना का प्रतीक बन गया है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्राणों को वापस पाया था। चेक कंप्लीट।